हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 लास्ट जो हमने क्या है रिलेशनशिप को जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, उसके क्वेश्चन किए थे। हम जो है वो क्या है फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन जो है वो एक टाइप से क्या है रिलेशन ही है ना। फंक्शन जो है वो क्या है एक टाइप से रिलेशन ही है। तो हम जो इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर होगी फंक्शन की तो आप जो है वो एक्सरसाइज 2.3 जो है आपको कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट करते। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट टू सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब इसकी डेफिनेशन के लिए हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं। रिलेशन को जो है वो क्या है आर जो है वो रिलेशन, ठीक है, इसको क्या है शो करते हैं। ए का जो है रिलेशन किससे है बी से है, ठीक है। ए का जो है रिलेशन किससे है बी से। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी बुक में दिया था। एग्जांपल में क्या दिया है, एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है ए बी सी। इसको हम एक्स से जो है वो शो करेंगे। एक जो है वो सेट क्या है बी है, जिसमें कुछ नेम है, अली है, भानु है, चंद्रा है, दिव्या है। इसको हम जो है बी से शो करेंगे, ठीक है। अब एक जो सेट ए है और एक सेट बी है, अब इनका जो है वो रिलेशनशिप है। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन इज सेट टू बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब सेट ए का जो है वो सेट बी से जो रिलेशनशिप है, ठीक, ये जो है वो रिलेशनशिप है। इफ़, अब यहाँ से देखते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का जो है वो एवरी एलिमेंट का जो है वो एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब सेट जैसे यहाँ पे क्या है फर्स्ट जो है वो एक इमेज होना चाहिए यहाँ पे। जैसे ए सेट में जो भी एलिमेंट है उन सब का जो है वो सिर्फ क्या होना चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, है ना, ओनली वन इमेज, ठीक है। तो सेट बी में इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है रिलेशनशिप एक्स वाई such that x is the first letter of y, x belongs to a, y belongs to a। मतलब यहाँ पे क्या है फर्स्ट लेटर का जो है वो रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं अली का जो है ए और ए, ये जो है वो रिलेशन है। भानु का वी, यहाँ पे बी से रिलेशनशिप। चंद्रा का जो है वो चंद्रा से रिलेशन, मतलब सी से रिलेशनशिप है। तो ये क्या है एक टाइप से जो है वो रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन है कि ए के जो भी एलिमेंट है उनका सबकी जो है वो इमेज होनी चाहिए, है ना। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो जिसकी इमेज ना हो। तो हर एलिमेंट की जो है वो यहाँ पे इमेज है, ठीक है। और हर एलिमेंट की जो है वो सिर्फ क्या है वन इमेज है। तो इसलिए ये क्या होगा एक जो है वो क्या होगा फंक्शन होगा, ठीक है। रिलेशन तो ये रहेगा ही, लेकिन ये इसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो इस टाइप से हम क्या शो करेंगे, रिलेशन या फंक्शन दोनों शो कर सकते हैं। ए का रिलेशनशिप किससे अली का है, वी का जो है वो किसका रिलेशनशिप भानु का है, सी जो है वो चंद्रा से रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये जो है वो क्लियर हुआ कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ टू जो है वो इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ए के जो है वो एवरी एलिमेंट की जो है वो इमेज होनी चाहिए। और कितनी इमेज होनी चाहिए, वन इमेज। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनमें जो है वो कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन क्या है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एलिमेंट जो है एक सेट है ए बी सी डी। एक इसमें एल जो है वो नेम लेते हैं अली भानु चंद्रा, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे ए का रिलेशन किससे है अली से है, बी का जो रिलेशनशिप है भानु से, सी का रिलेशनशिप जो है वो चंद्रा से। लेकिन यहाँ पे देखते हैं डी का जो है वो रिलेशनशिप किसी से नहीं है। जबकि हमने डेफिनेशन में देखा था कि यहाँ पे जो ए सेट है इसका जो है वो प्रत्येक एलिमेंट का जो है यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डीपी की जो है वो क्या है कोई इमेज नहीं है। इसलिए ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डी एलिमेंट की कोई भी इमेज नहीं है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे क्या है ए बी सी डी एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। अब ए का जो है वो रिलेशन किससे वन से है, बी का रिलेशन भी वन से है, सी का रिलेशन भी
1 से है और डी का रिलेशन भी 1 से है। कंडीशन क्या थी डेफिनेशन की कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ए बी सी डी जो एलिमेंट है इनकी जो है वो सबकी जो है वो इमेज होनी चाहिए। तो हम देखते हैं ए की भी इमेज है, बी की भी इमेज है, सी की भी है और डी की भी, मतलब जो है वो प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज है और सबकी क्या है 1 इमेज है। मतलब ए की भी एक इमेज है, बी की भी एक इमेज है, सी की भी इमेज है एक है और डी की भी इमेज एक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि सभी एलिमेंट की जो है वो एक इमेज है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी एलिमेंट, सी एलिमेंट यहाँ पे क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब यहाँ पे देखते हैं ए का रिलेशनशिप 1 से है, बी का रिलेशन भी जो है वो 1 से है ना, बी का रिलेशन जो है वो 3 से है और सी का रिलेशन जो है वो 4 से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट का जो है वो इमेज है, सबकी जो है वो एक इमेज है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि बी की जो है वो 2 इमेज है, बी की क्या है 2 इमेज है, क्योंकि बी का जो है रिलेशनशिप क्या है 1 से भी है और 3 से है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बी एलिमेंट की जो है वो क्या है 2 इमेज है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन को जो है एफ एक्स से शो करते हैं या इसको वाई इक्वल भी शो कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन थी, ठीक है। अब जो है वो क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है, यहाँ पे 1 2 3 ये सेट है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 7 8 तक एलिमेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू वी, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कंडीशन हमको फंक्शन क्या दिया, y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो ए सेट में 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 1 से लेके जो है 8 तक नंबर है। अब यहाँ पे हम जो है वो y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू हम क्या करें पुट 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, तो 1 का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा 2 से, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे 2, तो 2 और x की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 3, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, तो 1 का रिलेशनशिप किससे है 2 से है, 2 का रिलेशनशिप 4 से है, 3 का रिलेशनशिप क्या 6 से है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट की जो है वो एक इमेज है और सभी की क्या है 1 इमेज है, 1 की भी जो है वो एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, सभी की क्या है एक इमेज है। तो 1 2 2 4 और 3 6 ये जो है वो क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो ये फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि किस टाइप से जो है वो फंक्शन को हम जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो आपको फंक्शन की जो है डेफिनेशन क्लियर हुई है। अब देखते हैं हम कुछ फंक्शन हैं, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, मतलब उनके जो है वो कुछ फंक्शन है और उनके ग्राफ्स हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि इसकी जो है वो जो फंक्शन होता है उसका एक्स ही एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ पे क्या है फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स है, जो भी आप वैल्यू पुट करोगे वही वैल्यू क्या आपको मिलेगी। जैसे आप ये फंक्शन दिया इसको हम वाई इक्वल भी ले सकते हैं। जैसे हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। वाई एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। मतलब जो वैल्यू हम एक्स की पुट करते जाएंगे वही वैल्यू हमको क्या मिलेगी वाई की मिलेगी। तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब इसका ग्राफिक्स क्या होगा, जैसे हमने ग्राफिक्स आप जो है वो 10th क्लास में ग्राफिक्स का नॉलेज होगा, ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, -2 माइनस, यहाँ पे वाई क्या होगा प्लस, यहाँ पे माइनस, ये आपको जो है वो क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 0 एक्स की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है तो ये यहाँ पे 0 होगा। फिर क्या है एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, 2 पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 पे -1 हो जाएगा। इस टाइप से जो है हम इसके सभी जो है पॉइंट को जो है ऐड कर देंगे, तो ये जो है वो है इसका
ग्राफिक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू है ना, आपने जो है वो एक्सरसाइज 2.2 में क्लियर किया, डोमेन रेंज। तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो डोमेन होगी। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, सभी रियल नंबर है ना, तो डोमेन भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। जो वैल्यू हम एक्स की पुट करेंगे वही वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू होगी। और वाई की वैल्यू क्या हम लेते हैं, रेंज लेते हैं। ठीक है, तो वाई की जो सभी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, रेंज होंगे। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भी रियल नंबर हो जाएंगे। तो डोमेन क्या हुआ, आर मतलब रियल नंबर, रेंज क्या हुई, रियल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो इसका आइडेंटिटी फंक्शन हमारा कंप्लीट हुआ।